नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें ये पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार एक गांव था। उस गांव में एक धोबी रहा करता था जो गांव वालों के कपड़े धोया करता था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। गधे पर वो कपड़ों की पोटलियाँ रख कर ले जाता था और घोड़े पर खुद बैठता था। फिर वो उन कपड़ों को नदी या तालाब के किनारे ले जाकर धोता था। एक बार उसके पास बहुत सारे कपड़े जमा हो गए और उसने वो गधे पर लाद दिए और खुद घोड़े पर बैठकर चलने लगा। कपड़ों का बोझ बहुत भारी था। गधे ने घोड़े से कहा, घोड़े भाई, क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते? ये कपड़ों का बोझ बहुत भारी है, क्या तुम कुछ कपड़े ढो सकते? घोड़े ने कहा कि भाई, मेरा काम सिर्फ सवारी करवाना है, कपड़े ढोना नहीं है। कपड़े ढोना गधों का काम है, तुम अपना काम करो। गधा बोला, भाई, मैं एक मित्र के नाते, एक भाई के नाते आपसे सहायता मांग रहा हूँ, कृपया मेरी मदद कर दो। ये बहुत भारी है, मैं नहीं चल पाऊँगा। घोड़े ने कहा, भाई, जो मेरा काम ही नहीं, मैं क्यों मदद करूँ? थोड़ी दूर चलने के बाद गधा गिर पड़ा। जब धोबी घोड़े से उतरा, उसने देखा गधे की तो हालत ख़राब है। उसे लगा कि मुझे इसके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। पता चला कि अगर गधा मर गया तो मैं तो कपड़े ले भी नहीं जा पाया करूँगा। उसने वो सारे कपड़े उठाकर घोड़े के ऊपर रख दिए और खुद भी घोड़े पर बैठ गया। अब गधा बिना कपड़ों के चल रहा था। गधे ने उससे बोला, घोड़े भाई, मैंने तो आपसे थोड़ी सी मदद मांगी थी, आपने मना कर दिया। अब घोड़े को पछतावा हुआ कि उसे सारे कपड़ों का बोझ भी अकेले ढोना पड़ रहा था और धोबी को सवारी भी खिलानी पड़ रही थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा अपना मित्र, भाई किसी परेशानी में है या हमसे कुछ मदद मांग रहा है और हम कर सकते हैं तो हमें कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो फिर हम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाए। इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। शुभ रात्रि। भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये रोज़ का कहानी कहना पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।